स्वागत है भक्तों आप सबका हमारे चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से क्या होता है? क्या ये केवल एक मंत्र है या इसमें कोई ऐसी शक्ति छुपी है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है? आज जो आप सुनने जा रहे हो वो आपकी सोच, आपकी चेतना और आपकी आत्मा तीनों को झकझोर कर रख देगा। इस मंत्र का रहस्य क्या है? ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र है। हर अक्षर ब्रह्मांड के 5 तत्वों से जुड़ा है। न पृथ्वी, म जल, सी अग्नि से, वा वायु से, य आकाश से। जब आप ओम नमः शिवाय कहते हैं तो आपका शरीर, मन और आत्मा इन 5 तत्वों से जुड़ जाता है। आपका शरीर स्थिर हो जाता है, मन शांत और आत्मा विशाल। अब सवाल है, सिर्फ एक बार जाप करने से क्या होता है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि हर ध्वनि की एक कंपन होती है। ओम नमः शिवाय की ध्वनि जब अंतरिक्ष में फैलती है तो वो आपकी ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड के साथ जोड़ देती है। शिव पुराण में लिखा है, जो मनुष्य एक बार भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहता है वो जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। ये कोई कल्पना नहीं, यह एक ऊर्जा प्रक्रिया है जिसे आप केवल अनुभव कर सकते हो। नासा के वैज्ञानिकों ने जब ओम की ध्वनि पर रिसर्च किया तो पाया कि ये ब्रह्मांड में हर जगह गूंजती है। ये वही कंपन है जो बिग बैंग के समय थी और ओम नमः शिवाय में ओम के साथ शिव का नाम जुड़ते ही वो बन जाता है ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ध्वनि। महर्षि पतंजलि कहते हैं, मंत्र तभी फल देता है जब वह श्रद्धा से उच्चारित हो और शिव का नाम शून्य से भी अधिक शक्तिशाली है। जाप करने से होने वाले परिवर्तन क्या है? तो इससे मिलती है हमें मानसिक शांति, क्रोध का नाश, रोगों से मुक्ति, बुरी शक्तियों का अंत होता है, जीवन में स्थिरता आती है, आत्मज्ञान की ओर पहला कदम। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सिर्फ एक बार जपने से होता है? तो जवाब है मेरा हाँ। यदि आपने एक बार भी पूरे मन, पूरी श्रद्धा और पूरी एकाग्रता से ओम नमः शिवाय कहा तो ब्रह्मांड आपको सुनता है। आपके भीतर कुछ टूटता नहीं, कुछ जुड़ता है। आप शिव से नहीं, स्वयं से जुड़ते हैं। भारत के कई संतों ने कहा है, जिस दिन मैंने पहली बार इस मंत्र का जाप किया उस दिन के बाद मैं वैसा नहीं रहा। किसी को ध्यान में दर्शन हुए, किसी को स्वप्न में उत्तर मिला और किसी को रोग से मुक्ति मिली। और इन सब के पीछे सिर्फ एक मंत्र था, ओम नमः शिवाय। जाप की सही विधि क्या है? आंखें बंद करें, पीठ सीधी रखें, 3 बार गहरी सांस लें और फिर धीमे से बोले, ओम नमः शिवाय। हर बार बोलते समय अपने मन से डर, दुख और शंका को बाहर निकालें और शिव की ऊर्जा को अपने भीतर बुलाएं। जीवन में शिव तत्व का प्रभाव क्या होता है? जब भी ये मंत्र आपके जीवन में आता है तो आप अकेले नहीं रहते, शिव आपके साथ होते हैं। हर कदम, हर सांस और हर भावना में आपका जीवन बदलने लगता है। लोग कहते हैं तो अब पहले जैसा नहीं रहा है, क्योंकि अब आप शिव के हो गए हो। अब आप जान चुके हो ओम नमः शिवाय केवल शब्द नहीं है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की कुंजी है। तो आज से ही हर सुबह उठकर एक बार सच्चे मन से कहिए ओम नमः शिवाय।
आपका जीवन बदल जाएगा और आप खुद जान जाएंगे। कई लोग शक करते हैं क्योंकि शक करना स्वाभाविक है, क्योंकि आजकल लोग हर चीज़ को तुरंत दिखाने वाले रिजल्ट से आंकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ें अनुभव से आती है, तर्क से नहीं। जैसे हवा दिखती नहीं लेकिन सांस लेते हैं, वैसे ही मंत्र की शक्ति भी दिखती नहीं लेकिन जीवन बदल देती है। ये फल सिर्फ शब्द से नहीं, भावना से आता है। ओम नमः शिवाय का एक बार का जाप अगर पूरे भाव, श्रद्धा और एकाग्रता से किया गया हो तो उसका असर 1000 बार जपने से ज़्यादा होता है। जैसे आग में हाथ डालते ही गर्मी महसूस होती है, वैसे ही सच्चे जाप में शिव की ऊर्जा तुरंत जुड़ जाती है। लेकिन अगर बिना मन के बोलोगे तो ये विज्ञान से भी सिद्ध है। अब तो साइंस भी मानने लगा है कि मंत्र की ध्वनि से शरीर में कंपन बदलते हैं। ओम शब्द का कंपन 7.83 हर्ट्ज है, जो पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इससे शरीर में डोपामिन, सेरोटोनिन और शांत रहने वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं। यानी सिर्फ एक बार सही से जाप भी मन और शरीर में गहरा प्रभाव डाल सकता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, अगर कोई दिल से राम कहे तो एक बार कहने से भी उसका उद्धार हो सकता है। तो क्या शिव नाम में भी ये शक्ति नहीं हो सकती? तो जो लोग इसे झूठ कहते हैं उन्हें बस अभी तक अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि जिसने शिव को एक बार भी सच्चे मन से पुकारा उसके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आया है, चाहे वो मन की शांति हो या कोई आकस्मिक चमत्कार हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये झूठ है, लेकिन सच तो ये है कि जिस दिन उन्होंने अनुभव किया वो भी यही कहने लगेंगे, ओम नमः शिवाय ही सब कुछ है। बहुत से लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, मुझे ये सब झूठ लगता है, लेकिन सच ये है, जब तुम मन न होते हुए भी बस एक बार ओम नमः शिवाय बोलते हो तो कुछ होता है। एक कंपन, एक स्पंदन जो तुम्हें रोक नहीं पाता, तुम्हें छू जाता है। और वहीं से शुरू होता है तुम्हारा परिवर्तन, क्योंकि शिव तुम्हारे मन की नहीं, तुम्हारे आत्मा की पुकार सुनते हैं। मन न हो फिर भी जपो, क्योंकि जपते जपते मन जुड़ जाएगा, और जब जुड़ गया तब जान जाओगे शिव ही सत्य है, शिव ही सब कुछ है। क्या कभी आपने ओम नमः शिवाय मंत्र को सिर्फ एक बार भी पूरी श्रद्धा से जपा है? शायद नहीं, या शायद किया। लेकिन आज जो आप जानने जा रहे हो वो आपको हिला देगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि ओम नमः शिवाय 5 अक्षर मतलब 5 तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये मंत्र केवल ध्वनि नहीं, पूरे ब्रह्मांड की रचना का बीज है। जब आप इसे बोलते हो तो ये केवल हवा में नहीं गूंजता, ये आपकी आत्मा की गहराई में उतरता है। अब सवाल है, क्या सिर्फ एक बार जपने से सचमुच कुछ होता है? उत्तर है हाँ, होता है। अगर वह एक बार सच्चे मन से हुआ हो तो वो एक बार आपके जन्मों का अंधकार मिटा सकता है। शिव पुराण कहता है, सच्चे हृदय से लिया गया शिव नाम पाप, भय और मोह तीनों को नष्ट कर देता है। और अब बात है उन लोगों की जो कहते हैं मुझे सब झूठ लगता है, मन नहीं लगता। तो सुनिए, जब तुम मन न होते हुए भी एक बार ओम नमः शिवाय बोलते हो तब तुम जान नहीं पाते, लेकिन कुछ टूटता नहीं, कुछ जुड़ता है। एक कंपन उठता है तुम्हारे भीतर, जिसे तुम्हारा तर्क नहीं, सिर्फ तुम्हारी आत्मा पहचान सकती है। शिव मन से नहीं, आत्मा से जुड़ते हैं और धीरे धीरे वो मन भी तुम्हारा हो जाता है। और आपको मैंने ये भी बताया कि
विज्ञान भी ये मान चुका है कि ओम ही सारे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, जो तनाव कम करते हैं, मन को शांति देते हैं और भीतर से ऊर्जा बढ़ते हैं। यानी ये सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध मंत्र है। एक बार जपने से आपकी ऊर्जा बदलती है, अंदर एक गूंज उठती है जो कहती है तू अकेला नहीं है, शिव तेरे साथ है। और सबसे बड़ा फल, अहंकार गलता है, क्योंकि ओम नमः शिवाय का अर्थ ही है मैं शिव को नमस्कार करता हूँ और अपने अस्तित्व को समर्पित करता हूँ। और जो कहते हैं ये सब झूठ है, तो सुनो, झूठ वो होता है जो समय से मिट जाए, पर शिव वो तो काल से परे है। तुम बोलो या ना बोलो, वो फिर भी तुम्हारे भीतर गूंजते हैं। पर जब तुम एक बार ओम नमः शिवाय कहते हो, बस एक बार, तो वह मंत्र तुम्हारे अंदर जवाब देता है। और जो कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, तो उनसे शिव कहते हैं तो मन से नहीं, आत्मा से बोल, मन आएगा पीछे पीछे। इसलिए चाहे ये तुम्हारा पहला जाप हो, चाहे तुम्हें इसमें यकीन न हो या मन भटक रहा हो, बस एक बार बोलकर देखो ओम नमः शिवाय। ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये तुम्हारे जीवन का द्वार है, ये तुम्हारे भीतर का द्वार है। एक बार खोलोगे फिर कभी बंद नहीं कर पाओगे। पहली बार जपने वाला, शक करने वाला और मन से दूर रहने वाला, तीनों के जीवन में शिव तभी आते हैं जब वो एक बार, सिर्फ एक बार सच्चे मन से उनका नाम लेता है। अब देर मत करो, क्योंकि शिव कभी दूर नहीं होते, हम ही हैं जो आंखें बंद किए बैठे हैं। आंखें खोलो या बंद रखो, बस मन खोल दो और एक बार बोल दो ओम नमः शिवाय। लोग कहते हैं सिर्फ नाम लेने से क्या होगा, वो पूछते हैं शिव का नाम लेने से क्या लाभ, लेकिन कोई ये नहीं पूछता नाम के बिना क्या होगा। जिस दिन जीवन में कोई उत्तर नहीं मिलता, उस दिन एक आवाज़ भीतर से आती है, ओम नमः शिवाय, और वही आवाज़ धीरे धीरे उत्तर बन जाती है। कहते हैं नाम से क्या लाभ, तो सुनो, नाम से ही सब लाभ है। नाम से ही भय मिटता है, नाम से ही मन शांत होता है, और नाम से ही विकास करते हैं और आत्मा मुस्कुराने लगती है। नाम कोई शब्द नहीं, वो एक जीवंत शक्ति है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही ओम नमः शिवाय में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। नाम से ही उत्तर है, क्योंकि जब सब उत्तर खत्म हो जाते हैं, तब केवल एक उत्तर बचता है, वो है शिव। लोग दौड़ रहे हैं, पैसा, शोहरत, घर, गाड़ी, रिश्ते, सब पाने की जल्दी में, क्योंकि उन्हें लगता है यही सुख है। लेकिन एक दिन जब सब कुछ होते हुए भी दिल भारी लगे, आंखें सुनी हो और मन खोया हो, तब समझ आता है ये सब सुख नहीं था, ये तो भ्रम था। तो फिर असली सुख क्या है? वो जो बदलता नहीं, वो जो चिंता नहीं, जो किसी चीज़ पर निर्भर नहीं। और ऐसा सुख केवल शिव में है, न कोई मांग, न कोई लेन देन, बस मौन में बैठकर ओम नमः शिवाय कहना, और फिर जो भीतर उठे वही है सच्चा सुख। लोग सोचते हैं अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, लेकिन जिसने शिव को पा लिया वो कहता है अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भौतिक सुख आता है और चला जाता है, लेकिन शिव एक बार भीतर आ जाए तो दुख भी अपना असर खो बैठता है। इसलिए शिव को सिर्फ पूजा मत समझो, शिव ही सच्चा सुख है। बस एक बार बोलो ओम नमः शिवाय और फिर देखो कैसे सारा संसार तुम्हारे भीतर शांत हो जाता है। तो अब जब तुमने ये जाना कि ओम नमः शिवाय का जाप केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा से शिव तक पहुंचने का रास्ता है, तो रुकना मत। हर सांस के साथ शिव को पुकारो,
हर धड़कन में उनका नाम बसाओ, क्योंकि सच्चा सुख, सच्ची शांति बस शिव में ही है। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू।